हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे समाज विज्ञान क्लास 10th के हिस्ट्री विषय के सेकंड चैप्टर को। चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन इंडिया। देखते हैं इस चैप्टर में, इसके पहले के चैप्टर में हमने यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में जाना था और अब इस चैप्टर में हम भारत में राष्ट्रवाद के बारे में देखेंगे। राष्ट्रवाद वास्तव में क्या है? राष्ट्रवाद जो है ऐसी भावना है, ये ऐसी भावना है जो हमें अपने देश के हित के लिए प्रेरित करती है। जब हम अपने निजी स्वार्थों के ऊपर अपने देश के लिए कुछ त्याग की भावना रखते हैं तो वो भावना राष्ट्रवाद कहलाती है। इसमें एक राष्ट्रीय एकता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उदाहरण के तौर पे अगर कोई घटना तमिलनाडु में होती है और उसकी प्रतिक्रिया उत्तर प्रदेश में होती है तो ये एक तरह से राष्ट्रवाद की ही अभिव्यक्ति कहलाएगी। हमारा देश एक बहुत बड़ा क्षेत्र में है। ये एक सांस्कृतिक अवधारणा है और अपने देश का हित सर्वोपरि होता है। तो इस चैप्टर में हम देखते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर करने के बजाय हम सबसे पहले देखेंगे कि बुक में क्या क्या दिया हुआ है, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन आंसर से ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आते। कभी कभी एग्जामिनर बुक से भी क्वेश्चन बना देते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में जो एनसीईआरटी की बुक्स में उस चैप्टर में क्या क्या बातें विशेष रूप से समझाई गई हैं। तो देखते हैं, ये चैप्टर का फर्स्ट पेज है। फर्स्ट पेज में एक चित्र है, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 1919 की घटना का है। 6 अप्रैल 1919 को बड़े बड़े जुलूस उस समय निकलते थे। जुलूस का एक दृश्य है और इसके बाद प्रथम विश्व युद्ध खिलाफत और असहयोग के बारे में दिया गया। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लेकर 1918 तक। खिलाफत आंदोलन लगभग इसी समय शुरू हुआ था। भारत में तुर्की में खलीफा की सल्तनत को ब्रिटिश सत्ता द्वारा समाप्त करने के कारण भारत में उसके समर्थन में जो आंदोलन चलाया गया था उसे कहा गया था खिलाफत। और असहयोग आंदोलन 1920 में। तो ये एक साथ ही हैं, 14 से 18, 1919 और 1920। इन सब घटनाओं से क्या हुआ? भारत में राष्ट्रवाद क्यों हुआ? क्योंकि ब्रिटेन प्रथम विश्व युद्ध में उलझ गया और विदेशों की बहुत सारी न्यूज़ भी हमें मिलने लगी। अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार भी उस समय तक हो चुका था। तो भारत में राष्ट्रवाद की शुरुआत हो गई थी। इसके बाद गांधी जी भारत आए। गांधी जी कब भारत आए, ये ध्यान देने की बात सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। 1915 में गांधी जी 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। उसके बाद आपने देखा यहाँ पे दिया भी, महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत लौटे और ये दिन था 9 जनवरी को, इसलिए 9 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो ये एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है। गांधी जी को ये प्रेरणा कहाँ से मिली थी सत्याग्रह चलाने की? दक्षिण अफ्रीका में, क्योंकि वहाँ पर रंग भेद की नीति चलती थी। रंग भेद, तो एक दृश्य है ये दक्षिण अफ्रीका का है। ये
जहाँ पर वो काले गोरों के जो भेद थे, काले लोगों के साथ उन्होंने मिल के वहाँ पर संघर्ष किया था। जब प्रश्न संख्या 3 में देखिए, सत्याग्रह के बारे में गांधी जी बहुत जोर देते थे। सत्याग्रह मतलब था शुद्ध आत्मबल। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, सत्याग्रह होता है शुद्ध आत्मबल, सत्य ही आत्मा का आधार होता है, अहिंसा सर्वोच्च धर्म है। ये चीज़ क्या है, हिंसा नहीं करनी है, सत्य के लिए आग्रह करना है बार बार। फिर है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट में 1919 में रॉलेट एक्ट आया था, जिसमें क्या था कि किसी भी तरह के आंदोलन, जैसे कि आपने अभी देखा ऊपर कि जुलूस और आंदोलन बहुत ज़्यादा होने लगे, तो उस पर रोक लगाने के लिए रॉलेट एक्ट लाया गया। इसके तहत क्या था कि किसी को भी शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था और उसके लिए उसे कानूनी प्रक्रिया करने का भी अधिकार उसमें नहीं दिया गया था। तो ये रॉलेट एक्ट जो है काला कानून कहा गया है इसको। अब नेक्स्ट पेज में देखिए क्या दिया है, एक चित्र है इसमें दिया हुआ है, जिसमें बताया गया है कि अमृतसर में जनरल डायर के द्वारा, के सिपाहियों द्वारा किस तरह से लोगों को घुटनों के बल मजबूर किया जा, चलने के लिए मजबूर किया जा रहा है, यानी कि किसी तरह से अत्याचार किया जा रहा है। ये यहाँ पर आपको दिख रहा है। ये अब इसके बाद गांधी जी ने रॉलेट के बाद उसका विरोध करने के लिए गांधी जी ने क्या किया, असहयोग आंदोलन चलाया। ये असहयोग आंदोलन चलाया 1920 में। असहयोग क्या होता है, सहयोग मीन्स होता है कोऑपरेट करना, और असहयोग मतलब नॉन कोऑपरेशन, सरकार के साथ सहयोग न करना, क्योंकि अंग्रेज भारत में बहुत कम संख्या में थे और उन्हें भारतीय लोगों का सहयोग की ज़रूरत थी। उनके बगैर, भारतीयों के सहयोग के बिना वो सत्ता चला नहीं सकते थे। तो गांधी जी ने सोचा कि अगर हम असहयोग करेंगे उनके साथ, तो वो हमारे देश को कुछ विशेष सुविधाएं देंगे और हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। अभी गांधी जी आज़ादी नहीं चाहते थे, अभी वो अंग्रेज़ों के साथ अच्छे संबंध बना के रखना चाहते थे। तो असहयोग आंदोलन चलाया उन्होंने। इसके बाद उन्होंने असहयोग के अंदर ही विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार भी किया। बहिष्कार मीन्स क्या है, किसी के साथ संपर्क रखने और जुड़ने से इनकार करना, या ऐसी चीज़ों की खरीद व इस्तेमाल से इनकार करना, ये विरोध का एक रूप होता है। यहाँ पे दिया है। नेक्स्ट देखिए एक चित्र है, विदेशी कपड़ों को जब गांधी जी ने कहा कि इसको हमें नहीं यूज करना है और अपने देश में बने हुए करघे से बने हुए, चरखे से बने हुए कपड़ों का प्रयोग करना है, तो लोगों ने क्या किया, विदेशी कपड़ों को जला दिया, उनका बहिष्कार किया, उनको नहीं पहना, अपने पारंपरिक वेशभूषा में रहने लगे। नेक्स्ट पेज में बताया गया कि आंदोलन के भीतर अनेक तरह की धाराएं आईं। शहरों में कैसे आंदोलन थे, शहरों में भी कई तरह के आंदोलन थे, और ग्रामीण इलाकों में विद्रोह, खासकर आदिवासी संघर्ष जो है विशेष तौर पे फेमस हुआ। जो भी अत्याचार होता था उन सब को रोकने की कोशिश लोगों ने अपने अपने स्तर पे की। खासकर बेगार क्या होता है, बेगार मीन्स होता है बेगारी कराना, सुना होगा आपने, बिना किसी पारिश्रमिक के काम करवाना। किसी को पकड़ लिया और कह दिया काम कर दो, पैसा कितना देना है, 1 रुपये ले लेना, मतलब कम पैसे में काम कराना, या बिना पैसे के ही काम कराना, सिर्फ खाना दे दिया और कह दिया काम कर दो, इस टाइप से होता है। फिर किसान आंदोलन भी शुरू हो गए, जैसे दिया हुआ 1928 में। देखिए किसानों के लिए जो आंदोलन था वो था भू राजस्व के लिए जो बढ़ा दी गई थी, यानी कि लगान विरोधी पहला महत्वपूर्ण आंदोलन था 1928 में। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात के बारदोली, ये आता है बारदोली सत्याग्रह, बारदोली एक जगह थी, वहाँ पे उन्होंने आंदोलन किया
और यहाँ पे जो लगान बढ़ा दिया गया था उसको खिलाफ उन्होंने सत्याग्रह किया। तो बाद में गांधी जी भी पहुँचे और अंग्रेज़ों को वो लगान को जो कि लगभग 50% थी उसको लगभग कम करके 22% कर दिया। तो ये हमें विशेष रूप से ध्यान देना। 8वें नंबर पेज में दिया है बागान, जो चाय के बागान। बागान क्या होते हैं? असम के जैसे चाय के जहाँ पे होते हैं चाय की खेती जहाँ होती है उनको बोलते हैं बागान। तो बागानों पर जो है भी मजदूर आंदोलन किया। इसके बाद जो इस NCERT बुक्स में है वो एक घटना के बारे में है, जो चौरा चौरी की घटना। तो इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि चौरा चौरी घटना किस सन में हुई? 1922 में। और किस स्थान पर हुई? गोरखपुर में। दो चीज़ों का आप ध्यान रखना। इसमें क्या था, शांतिपूर्ण जुलूस जो जा रहा था उसमें पुलिस से टकराव हो गया और भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी थी। पुलिस थाने में आग लगा दी गई थी। जो आंदोलनकारी थे, शांतिपूर्ण चलना था जो आंदोलन, यानी कि सत्याग्रह और हिंसा, उसका उल्लंघन हुआ। तो गांधी जी ने इस चौरा चौरी की घटना के बाद क्या किया? असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। असहयोग आंदोलन क्या हुआ? रोक दिया गया। इस तरह से ये बहुत इम्पोर्टेंट घटना है, चौरा चौरी 1922 गोरखपुर। नेक्स्ट पेज नंबर 9 में देखिए सविनय अवज्ञा की ओर। सविनय अवज्ञा हुआ था, ये आंदोलन शुरू हुआ था। उसके लगभग 10 साल बाद 1930 से 32 तक चला। इसकी डेट याद रखना है। इसकी पृष्ठभूमि क्या थी कि सविनय अवज्ञा की पृष्ठभूमि क्या थी कि 1928 में जो है साइमन कमीशन भारत आया था। साइमन कमीशन, उसके विरोध में, साइमन कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था, तो उसके विरोध में लाला लाजपत राय एक जुलूस निकाल रहे थे जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। अंग्रेज़ों ने उनको लाठीचार्ज कर दिया। तो इस वजह से यह लोगों में बहुत विद्रोह, अंग्रेज़ों के खिलाफ गुस्सा भड़का और गांधी जी ने फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। उसके साथ साथ इस नमक यात्रा भी की थी। नमक यात्रा सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक अभिन्न भाग था। ठीक है, तो नमक में क्या था कि नमक बहुत इसेंशियल चीज़ थी, ज़रूरी चीज़ थी, जिस पे सरकार ने टैक्स लगा दिया था अंग्रेज़ों ने, और अंग्रेज़ों को से उन्होंने मना किया कि ये गरीबों के लिए भी बहुत ज़रूरी है, नमक के बिना तो कुछ खाना भी नहीं खाया सकते। तो लेकिन सरकार नहीं मानी, तो गांधी जी ने कहा कि हम नमक पर टैक्स नहीं लगने देंगे। इसके लिए ये आंदोलन किया गया। इसी तरह देखिए ये नमक दांडी मार्च क्या है? नमक के लिए ही किया गया था। ये दांडी मार्च 78 सहयोगियों के साथ गांधी जी ने ये मार्च किया था। तो ये लोग जा रहे हैं, गांधी जी ये हैं यहाँ पर। ठीक है, इन चित्रों से आपको दांडी मार्च क्या है? नमक सत्याग्रह, नमक के लिए सत्याग्रह। और फिर कई जगह ऐसे सत्याग्रह किए गए जहाँ पर सत्याग्रहियों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया, ये दिखाया गया। 13 नंबर पेज पे दूसरी तरफ क्या था कि भगत सिंह ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी HSRA बनाई थी 1928 में दिल्ली में। तो ये लोग थोड़ा सा उग्रपंथी थे। ये उग्रपंथी मीन्स ये सिर्फ शांति से बात नहीं करना चाहते थे, ये चाहते थे कि अंग्रेज़ों को, अगर अंग्रेज़ अत्याचार करें तो हम भी उन पर अटैक करें। तो इस तरह से उन्होंने भगत सिंह और उनके साथियों ने लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था, जिसके बाद उनको फांसी दे दी गई थी 23 मार्च 1931 को। तो दो पक्ष हो गए, एक नरमपंथी और उग्रपंथी। इसके बाद किसानों को संगठित किया गया। किसान अपने, चूँकि उनके पास खेती में इतना बिजी रहते थे, तो उनको संगठित करने के लिए कई संगठन बनाए गए। बाबा रामचंद्र ने उत्तर प्रदेश में किसानों को संगठित किया। और इसमें क्या था, अप्रैल 19 में सारी घटनाओं के ये डेट दी हुई हैं।
जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में, मैंने भाई बताया। चौरा चौरी फरवरी 1922 में हुआ था। ये सब संघर्ष चले। फिर लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में की गई। अब 1930 में डॉक्टर अम्बेडकर ने डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन बनाया, दमित वर्ग एसोसिएशन। 30 मार्च में नमक कानून, मार्च 31 में सविनय अवज्ञा वापस ले लिया था, फिर चालू किया था। गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तो ऐसे इसमें किए गए पूरे। देखिए फिर ये है राष्ट्रवादी आंदोलनों में महिलाओं की भी भूमिका थी, जो थी ना, औरतें भी शामिल होती थी, ये इसमें दिखाया गया। ये संभवतः इलाहाबाद का चित्र है, आनंद भवन का। आगे देखते हैं। सविनय अवज्ञा में कुछ वर्ग नहीं शामिल हो पाए थे, जैसे दलित वर्ग, जो कि कांग्रेस की रूढ़िवादी सवर्ण हिंदू सनातन पंथियों की संख्या से डरे हुए थे और वो अस्पृश्यता यानी छुआछूत को खत्म किए बिना स्वराज की स्थापना नहीं हो सकती, इस चीज़ को मानते थे। इसलिए अछूत वर्ग भी इससे थोड़ा सा दूरी बना के रखता है। फिर गांधी जी ने आके जब उन्होंने हरिजन कहा और काफ़ी कुछ संख्या में उन्होंने आंदोलन में शामिल कराने का प्रयास किया। देखिए यहाँ पर गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद वर्धा के सेवाग्राम आश्रम में। फिर इसके बाद देखिए इसी बीच 1930 में मोहम्मद इकबाल ने मुस्लिम लीग के अध्यक्ष बने और उन्होंने पृथक मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की। फिर ये एक चित्र है बाल गंगाधर तिलक का, जिसमें मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सबके चित्र इसमें बने हुए हैं। ये एक भारत माता का चित्र बनाया था अवनींद्रनाथ टैगोर ने, रविंद्रनाथ टैगोर के भाई। ठीक है, ये भारत माँ का चित्र पहली बार बनाया था। फिर ये है जवाहरलाल नेहरू, जो लिखे हैं भारत माता का वही फ़ोटो लिए हुए हैं, एक बुक लिए हुए हैं। नेक्स्ट है ये एक भारत माता का चित्र और बनाया गया है। इसके बाद निष्कर्ष रूप में देखिए इसमें क्या दिया है 21 नंबर पेज पे कि जुलूस निकाले जाते थे जिसमें औरतों की संख्या भी बड़ी संख्या में थी। फिर ये भारत छोड़ो आंदोलन, इसको याद करना है, आपको ध्यान देना। 1942 में, यानी कि असहयोग, 3 आंदोलन गांधी जी के बहुत दिन से, असहयोग, सविनय अवज्ञा, असहयोग 1920, सविनय अवज्ञा 1930 से 32 और 42 भारत छोड़ो आंदोलन। ये 3 आंदोलन के विशेष रूप से आपको याद करने हैं। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेके भी इनको रख सकते हैं। इसके बाद देखिए ये उत्तर क्वेश्चन आंसर आ गए। क्वेश्चन आंसर जो है ये दिए हुए हैं, इनको हम आपको कराएंगे। व्याख्या करें। 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं और इन चारों को, पहले क्वेश्चन के 4 भाग हैं तो लगभग ये हो गए 7 क्वेश्चन। तो 7 क्वेश्चन को आपको कराया जाएगा, पूरे 7-8 क्वेश्चन जो भी हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को आप 1-2 बार देख के इसको समझने का प्रयास करिए। क्वेश्चन आंसर आपको PDF फॉर्म में और आगे आने वाले वीडियो के फॉर्म में भी आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो इन वीडियो को अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।